हेलो नमस्कार राम राम। आप सभी विद्यार्थियों का आपके अपने विद्यास्थल में स्वागत है। तो उम्मीद करते हैं तुम लोग जहाँ होगा वहाँ लाजवाब शानदार बेमिसाल अद्भुत कर जब मस्त स्वस्थ तंदुरुस्त होकर अपने जीवन में कुछ अच्छा करने का प्रयास कर रहा होगा। तो जो आज का वीडियो है उसमें फिर से हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कंटिन्यू करने वाले हैं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग रिंग का, रॉड का, रेक्टेंगुलर लैमिना का निकाल लिए थे। अब हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे सर्कुलर डिस्क। ठीक है, सर्कुलर डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला जाएगा। कैसे निकाला जाएगा? तो जैसे कर रहे थे वैसे निकाला जाएगा, कुछ नया चीज़ नहीं आएगा। तो जैसे अगर डिस्क है, डिस्क मालूम है ना, डिस्क जिसमें तुम लोग देखता था पहले आता था जो मूवी वाला, तो वो अब तो आना बंद हो गया, ये सब तो दिखता नहीं है। तो डिस्क है अगर कोई, उस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो फिर से देखो, रिंग हो चाहे डिस्क, रिंग को भी हम ऐसे घुमा सकते हैं और उसके डायमीटर के अबाउट भी घुमा सकते हैं। जैसे क्या हो गया, यही है डिस्क। देख लो, यही है डिस्क, ये प्रॉपर डिस्क है। तो इस डिस्क को अगर हमको बताना है तो हम ऐसे भी घुमा सकते हैं। अब ये घुमा रहे हैं तो इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन सेंटर है। ठीक है, सेंटर से पार कर रहा है इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक डिस्क को हम ऐसे भी घुमा सकते हैं, ये इस तरीके से घुमा सकते हैं। इस केस में जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है उसके डायमीटर से पार कर रहा है। ठीक है, उसका जो डायमीटर हो जाएगा वो हो जाएगा एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो जो हम लोग रिंग में देखे थे उसी तरीके का यहाँ है, बस यहाँ पे रिंग नहीं है, यहाँ पे कई सारा रिंग होगा। छोटे से बड़े में कई सारा रिंग होगा। तो ऐसा कई सारा रिंग होगा तो हम लोग को क्या करेंगे, एक ऐसा ही रिंग सपोज कर लेंगे। जैसे क्या है, अपने पास डिस्क है। ठीक है, ये डिस्क है अपने पास, ये डिस्क है। तो डिस्क में हम क्या करेंगे, हम डिस्क में एक छोटा सा एरिया ले लेंगे। ये छोटा सा एरिया ले लिया, ये छोटा सा एरिया कट कर लिया। अभी फ़िलहाल जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है उसका सेंटर है। तो इस एक्सिस ऑफ रोटेशन में हम जब ऐसे घुमाएंगे तो ऐसे घुमाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो डिस्क है, डिस्क का मास क्या हो जाएगा, कैपिटल एम हो जाएगा। मास पर यूनिट एरिया क्या हो जाएगा, तो m/a हो जाएगा। तो इसका एरिया क्या होगा, तो एरिया ऑफ सर्कल हो जाएगा। तो फिलहाल हम क्या कर रहे हैं, हम इसमें एक छोटा सा एरिया, ये वाला एरिया कट कर दे रहे हैं। और इस छोटे से एरिया को कहाँ पे ले रहे हैं, तो इसका अगर दूरी, मतलब डिस्क का जो रेडियस वो कैपिटल आ रहा है, तो इसका जो डिस्क का दूरी है, जो छोटा सा एरिया हम कंसिडर, उसका दूरी क्या लेंगे, x, और उसका जो विड्थ लेंगे, मतलब इसका जो थिकनेस रहेगा, उसका थिकनेस कितना ले लेंगे हम लोग, dx ले लेंगे। ठीक है, अब इस चीज़ को अगर हम खोलेंगे तो कुछ ऐसा ही दिखाई देगा ना। ये x दूरी पे था, अगर हम इसको खोलेंगे तो कुछ ऐसा ही दिखाई देगा। खोलने में ऐसा दिखाई दे रहा, तो जो इसका थिकनेस है वो dx है, और इसका जो लंबाई हो जाएगा वो हो जाएगा 2πx। समझ आया बात? तो इसका जो एरिया हो जाएगा, जैसे इसका लंबाई तो 2πx हो गया, इसका एरिया अगर निकालने जाएंगे तो आएगा 2πx dx, इसका एरिया। ये जो छोटा सा हम लोग हिस्सा लिए उसका एरिया। ये सब अलग आना चाहिए, इतना कुछ अज्यूम करके बना के ये सब समझ आना चाहिए, तभी कुछ हो पाएगा। तो अब देखो इसमें क्या कह रहा है कि द डिस्क कैन बी अज्यूम टू बी मेड ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ कंसेंट्रिक रिंग, जो अभी हम बात कर रहे थे। कंसिडर वन सच रिंग ऑफ रेडियस x एंड विड्थ dx, देन एरिया ऑफ रिंग क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, जो क्या लिखेंगे πx dx। देखो वही बात तो यहाँ की हम, कि जो रिंग हम लोग ले रहे हैं उस रिंग का एरिया कितना आ जाएगा, 2πx dx आ जाएगा। अगर इसका एरिया एक रिंग का एरिया 2πx dx है, तो ऐसा कई सारा रिंग है, और वो कई सारा रिंग कहाँ से कहाँ जा रहा है, 0 से r तक जा रहा है। मतलब इसी को इंटीग्रेट करना है हमको, जो dm हो जाएगा वो इसी के बराबर है। जैसे अब हम लोग क्या लेंगे, मास लेंगे, और ये क्या है, एरिया यहाँ पे। तो हम लोग को मालूम है कि जो क्या पूरा मास है वो m है। ठीक है, और यहाँ पे टोटल मास m है डिस्क का। अब हम लोग मास पर यूनिट एरिया निकालेंगे, मास पर यूनिट एरिया वो क्या आ जाएगा, m/a आ जाएगा। ठीक है, m/a। अब हमको निकालना है dm मास फॉर जो एरिया था अपने फॉर 2πx dx। तो ये क्या आ जाएगा, तो dm मास हम लिखेंगे m/a 2πx dx। ये समझ आया, ये जो dm मास है इसके बराबर हो जाएगा। अगर dm मास इसके बराबर हो जाएगा तो हम लोग वैल्यू पुट करें, तो वैल्यू पुट में क्या क्या मिलेगा तो देख लिया जाए। तो वी नो, क्या जानते हैं हम लोग, एक ही चीज़ तो जानते हैं कि di इज इक्वल्स टू dm r²। अब इंटीग्रेट करेंगे तो di इंटीग्रेशन dm की जगह पे क्या लिखते हैं, ये लिखते हैं m/a 2πx dx, और जो दूरी है वो दूरी को क्या ले लेंगे हम लोग, दूरी को ले लेंगे x²। तो ये जगह दूरी x²। लिमिट क्या हो जाएगा, तो लिमिट हो जाएगा 0 से लेकर हम कहाँ तक जाएंगे, r तक जाएंगे। तो इस तरफ तो आई आएगा अपने पास, और यहाँ देखा जाए तो m बाहर ले लिए, a बाहर ले लिए, 2π बाहर ले लिए, x³ हो जाएगा, और साथ में dx हो जाएगा, और इंटीग्रेशन 0 to r हो जाएगा। इतना समझ आया कहानी, कोई दिक्कत नहीं। अब ये जो एरिया है जो अपने पास डिस्क है उसका एरिया क्या है, πr² एरिया उसका।
ठीक है, तो वैल्यू पुट करते हैं एरिया का, एम एरिया की जगह पे पाई आर स्क्वायर और यहाँ 2 पाई, तो पाई से पाई कैंसिल, इंटीग्रेशन इसका करेंगे तो x पावर 4 अपॉन में 4, लिमिट पुट करेंगे 0 से r, तो वैल्यू पुट किया जाए तो कुल मिला के यहाँ मिलेगा अपने को 2m अपॉन में r स्क्वायर और 4 भी बाहर आ गया, यहाँ बचेगा r पावर 4 माइनस 0। ठीक है, इस पूरे को अगर सॉल्व करें तो क्या मिल जाएगा अपने को, नीचे 2 बचा तो m और ऊपर r स्क्वायर बचेगा तो m r स्क्वायर अपॉन 2। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो आ जाएगा किसके लिए, डिस्क के लिए, किसी डिस्क के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ जाएगा, कब, जब उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन उसका सेंटर होगा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर अपॉन 2 आ जाएगा। अब इसी में मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर हम लोग निकालने जाएंगे इसी डिस्क का, तो एक और तरीके से निकाल सकते हैं, जब हम लोग डायमीटर के अबाउट इसको रोटेट करेंगे, मतलब जब इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन ये हो जाएगा, जब हम डिस्क को ऐसे घुमाएंगे तो ये कौन निकालेगा, तो ये कौन निकालेगा, ये तुम लोग निकालेगा। तो इस तरीके से जब हम लोग रोटेट करेंगे, जैसे हम लोग रिंग में कर रहे थे, रिंग को हम लोग 2 तरीके से निकाले थे, उसी तरीके से डिस्क को भी 2 तरीके से निकाल सकते हैं। एक तरीका हम बता दिए जो उसके सेंटर से पार करें, दूसरा तरीका होगा डायमेट्रिकली अगर उसके लाइन से पार करें, तो इसका तुम लोग निकालेगा। ठीक है, पिछला नहीं समझ आ रहा है, वीडियो देखो आराम से, देखो देख के करो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अभी सीख रहा है तुम लोग, सीखने में देख सकता है, कोई समस्या नहीं है, और जब सीख जाएंगे तब नहीं देखना, अभी तो सीख रहा है तो देख के करो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग बात करें मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ कंप्लीट हॉलो सिलेंडर। ठीक है, इसमें एक हम होमवर्क दे दिए, एक पार्ट इसका होमवर्क है। अब हम लोग आगे बात कर लेते हैं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना किसके लिए, कम्प्लीटली हॉलो सिलेंडर, तो कोई कोकुलर सिलेंडर है उसके लिए अपने को मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना। तो अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर, सेंटर ऑफ मास से उसके पास कर रहा है एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो सेंटर ऑफ मास से अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन पास कर रहा है तो वहाँ से अपने को निकालना है। तो वहाँ से कैसे निकलेगा, तो सबसे पहले एक्सिस ऑफ रोटेशन हम लोग बना लेंगे। एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये हो गया एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, थोड़ा सा इधर उधर चला जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ये हो गया एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसके अबाउट वो रोटेट कर रहा है। ठीक है, ये हो गया अपना हॉलो सिलेंडर। तो हॉलो सिलेंडर में अगर इसके अबाउट रोटेट कर रहा है तो हमको क्या करना है, इसका रेडियस कितना आर, तो इसके आर रेडियस पे एक छोटा सा हम लोग dx वाला एरिया लेंगे, dx वाला हिस्सा, इसका मास क्या हो जाएगा dm। तो ये मालूम है कि पूरे का मास कितना है m। ठीक है, अब ये जो है अपने पास वॉल्यूम हो गया, तो वॉल्यूम हो गया तो मास पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो जाएगा, तो मास पर यूनिट वॉल्यूम हो जाएगा। अब ये जो छोटा सा मास dm होगा उसका वैल्यू क्या होगा, तो एक बात बताओ, पहले हम इतना कैलकुलेशन करने से पहले एक सिंपल बात पूछना चाह रहे हैं कि ऐसा एक अगर हम हिस्सा निकालेंगे, ये एक हिस्सा है अगर अपने पास, दूसरा हिस्सा भी सेम होगा, तीसरा हिस्सा भी कुछ ऐसा ही होगा, ऐसा कई सारा हिस्सा होगा जिसको हम अरेंज कर देंगे, अरेंज करने के बाद ही वो क्या बन जाएगा, हॉलो सिलेंडर बन जाएगा क्या। तो यहाँ पे हम किसको अरेंज कर रहे हैं, रिंग को अरेंज कर रहे हैं, रिंग को अरेंज कर रहे हैं ना। अब रिंग को हम अरेंज कर रहे हैं तो मतलब एक रिंग का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसी को अगर हम इंटीग्रेट कर देंगे तो वो अपना मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूरे सिलेंडर के लिए आ जाएगा। समझ आ रहा है क्या कहना चाह रहे हैं। अगर जो एक रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग कितना था, तो देख लें कहाँ गया भाई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये लैमिना का हो गया, ये अबाउट डायमीटर, तो ये हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर रिंग। तो रिंग के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आया था, एम आर स्क्वायर आया था, जब हम लोग कब के उसके एक्सिस से रोटेट कराए थे। तो ये जो एम आर स्क्वायर है एक रिंग के लिए है। ठीक है, और उस रिंग का मास क्या था, हम लोग उस रिंग का मास लिए थे कैपिटल एम। यहाँ पे अगर हम लोग बात कर लेंगे उस छोटे से रिंग का मास क्या है, डी एम है। फिलहाल उस छोटे से रिंग का क्या है मास, डी एम है। तो इस अगर हम यहाँ पे डायरेक्ट बात करें मोमेंट ऑफ इनर्शिया और डी एम मास स्मॉल रिंग क्या हो जाएगा, तो हम बोल सकते हैं क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया छोटा सा आएगा, वो जो किसके बराबर होगा, डी एम आर स्क्वायर के बराबर होगा। आर कौन सा, कैपिटल आर। ये समझ आया बात, क्योंकि यहाँ पे एक रिंग जो है उस रिंग का मास हम लोग क्या लिए, डी एम मास लिए, उस डी एम मास के रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, तो उस डी एम मास के रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया डी आई होगा, जो किसके बराबर होगा, डी एम आर स्क्वायर होगा। और ऐसा कितना सारा रिंग है, ऐसा बहुत सारा रिंग है। तो कुल मिला के इसको अगर हम इंटीग्रेट कर देंगे, इसको भी इंटीग्रेट करेंगे तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल आएगा इस पूरे फिगर के लिए। क्या समझ आ रहा बात, इस पूरे को इंटीग्रेट कर देंगे तो पूरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल आएगा। तो यहाँ से इधर बचेगा आई और इधर से आर स्क्वायर बाहर, तो यहाँ केवल इंटीग्रेट होगा डी एम का, तो ये हो जाएगा एम आर स्क्वायर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग हो चाहे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो सिलेंडर हो, ठीक है, दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, सेम है। कितना है, दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर बात करेंगे तो एम आर स्क्वायर के बराबर होगा। तो इतना समझ आया बात, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, यहाँ तक क्लियर है।
अगर यही मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम सॉलिड सिलेंडर के लिए बात करने जाएंगे तो देखो, हॉलो सिलेंडर रिंग की तरह बिहेव कर रहा था, सॉलिड सिलेंडर डिस्क की तरह बिहेव करेगा, क्या फ़र्क आएगा? बहुत ज़्यादा फ़र्क कुछ नहीं आना है। देख लो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर हम बात करने जाएंगे किसके लिए, हम ही साइड हो जा रहे हैं, सॉलिड सिलेंडर के लिए। तो अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम किसके लिए निकाल रहे हैं, सॉलिड सिलेंडर के लिए, तो सॉलिड सिलेंडर में निकालने जाएंगे तो क्या मिलेगा अपने को, एक डिस्क मिलेगा। उस डिस्क का मास हम लोग क्या ले लेंगे, स्मॉल है। और अभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग डिस्क के लिए निकाले, वो कितना आया था, डिस्क के लिए कितना है, mr²/2 आया था, ठीक है। तो अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क के लिए, मतलब यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो छोटा सा होगा वो क्या हो जाएगा, mr²/2, तो मास क्या हो जाएगा, dm r²/2 होगा क्या। तो ये छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया, ये स्मॉल मास dm के लिए जो सिलेंडर का हिस्सा है। क्या ये समझ आया, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। अब हम क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, तो इंटीग्रेशन जब डी करेंगे तो इंटीग्रेशन dm/2r² होगा। तो यहाँ से क्या मिलेगा, तो i मिल जाएगा। यहाँ से बाहर किसको ले ले, तो r²/2 को बाहर ले ले। इंटीग्रेशन किसका होगा, dm का, तो ये हो जाएगा mr²/2। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका हो गया, सॉलिड सिलेंडर, किसकी तरह हो गई, डिस्क की तरह हो गया। तो इतना समझ आया, कोई दिक्कत नहीं है इतना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो रिंग का था वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है हॉलो सिलेंडर का, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो डिस्क का था वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है सॉलिड सिलेंडर का, ठीक है। कैसे है वो भी हम लोग सॉल्व करके देख लिए। अब इसके बाद है अपने पास हॉलो स्फीयर का निकालेंगे, जैसे ये भी है लेकिन इसको डिस्कस नहीं कर रहे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ ट्रायंगुलर लैमिना अबाउट इट्स बेस, क्यों नहीं करें, क्योंकि यहाँ क्रॉस है तो हो सकता है एनसीईआरटी के हिसाब से, मतलब एनसीईआरटी कह रहे हैं मतलब बोर्ड के हिसाब से, सीबीएसई के हिसाब से ये इंपॉर्टेंट ना हो, तो इसलिए इसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं। बाकी अगर होगा तो कर लेंगे, या तुम लोगों को जानना होगा तो बताना, कर लेंगे। लेकिन एक बार तुम ही लोग ट्राई करके देख लेना कि फिगर बना ही हुआ है, सारा लिखा भी हुआ है, तो एक बार तुम ही लोग देख लेना। धीरे धीरे इसको ऊपर कर देते हैं, स्क्रॉल देख लेना, कहीं फंसना तो एक बार ट्राई कर लेना, कॉपी पेस्ट आके कर लेना। नहीं आएगा समझ कहीं तो हमसे पूछ लेना, बता देंगे, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम लोग आते हैं अपने वाले पे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हॉलो स्फीयर के लिए बात करते हैं हम लोग। तो हॉलो स्फीयर के लिए क्या निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना। हॉलो स्फीयर मतलब बॉल हो गया एक तरह से, उस बॉल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना। तो बॉल को हम कैसे भी घुमाएं, किसी तरीके से रोटेट करें, तो जो एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा उसका सेंटर से ही पार करेगा और हमेशा वो डायमीटर ही होगा। हम किसी तरीके से बॉल को घुमाएं, बॉल को ऐसे घुमाएं, इधर से घुमाएं, उधर से घुमाएं, कैसे भी घुमाएं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो हॉलो स्फीयर का निकलेगा हमेशा उसके सेंटर से पास करेगा और डायमीटर ही होगा। तो अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट सेंटर, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, लेकिन कहाँ से, अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट सेंटर। तो ये हो गया एक्सिस, ठीक है, या फिर ये बोल लो एक्सिस, दोनों एक्सिस सेंटर से पार कर रहा है। एक्सिस ऑफ रोटेशन निकालना है, इसका रेडियस कितना लेंगे, तो इसका रेडियस हम लोग लेंगे कैपिटल आर, ठीक है। क्या करना है, कहानी वही है, बस किरदार बदलेगा। कहानी क्या है, रिंग अपने पास बॉल है, बॉल से का एक छोटा सा एलिमेंट लेना पड़ेगा अपने को। उस छोटे से, देखो यहाँ पे पहले ये बात हम कर लें कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया फ्रॉम ऑल एक्सिस विल बी इक्विवेलेंट एज इट इज़ असिमेट्रिकल फ्रॉम ऑल साइड। दैट इज़ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर हम एक्स से निकालें, वाई से निकालें, जेड से निकालें, कुछ भी निकालेंगे वो सब इक्वल रहेगा, और उसको किसके बराबर कर देंगे, आई के बराबर। एट अ डिस्टेंस, हाँ तो अब देख लो क्या कह रहा है, एट ऑल्सो डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट इन स्पेस, मतलब एक्स एक्सिस से डिस्टेंस निकालने जाएंगे तो ये आएगा, वाई एक्सिस से निकालेंगे तो ये आएगा, जेड से निकालेंगे तो ये आएगा डिस्टेंस, ठीक है। तो ये सब बेसिक बातें हो गई। तो अब क्या कह रहा है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल दो। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए जो अपने पास फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, डी आई इज इक्वल्स टू डी एम आर स्क्वायर। और यहाँ पे आर स्क्वायर अगर हम लोग बात करने जाएंगे तो देखो क्या हो रहा है बात, हम ये लिए हैं एक्स एक्सिस, ये लिए हैं वाई एक्सिस, ठीक है, इसके अबाउट हम घुमा रहे हैं। तो ये जो डिस्टेंस है, ये जो आर दूरी है, अगर ये स्पेस में एक्स वाई जेड, तो अगर ये आर दूरी हम निकालने जाएंगे, अगर ओरिजिन से निकाल रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम लोग एक्स से बात कर रहे हैं, ठीक है, एक्स एक्सिस से बात करें तो जो दूरी हो जाएगा वो ये हो जाएगा। तो यहाँ जो आर का वैल्यू हो जाएगा क्या लिखेंगे हम लोग, अंडर रूट में वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डी आई, और किसके लिए निकाल रहे हैं, एक्स के लिए निकाल रहे हैं, तो ये डी एम हो गया। और आर की जगह क्या लिखेंगे, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, क्योंकि अभी हम एक्स एक्सिस के लिए बात करें। तो डी आई एक्स डी एम स्क्वायर हो जाएगा, तो अंडर रूट में वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये क्या मिलेगा अपने को, डी एम वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये क्या है, डी आई एक्स है। ये हो गया इक्वेशन 1, ठीक है, इतना बात समझ आए। ऐसे ही अगर हम लोग आई वाई निकालेंगे, चाहे आई जेड निकालेंगे तो वो निकल आएगा। सिमिलरली मोमेंट ऑफ इनर्शिया डी आई वाई वाला और मोमेंट ऑफ इनर्शिया डी आई जेड वाला क्या निकलेगा, डी एम यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर
और यहाँ पे वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि यहाँ जेड नहीं चाहिए। ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3। अब हमको टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना, तो सबको हम ऐड कर देंगे। तो ऑन एडिंग फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, क्या देखने को मिलेगा? तो कुछ तो देखने को मिलेगा। तो इधर मिल जाएगा डी आई एक्स, डी आई वाई और डी आई जेड, ये किसके बराबर हो जाएगा? तो यहाँ से हम डी एम कॉमन ले लें। देखो डी एम प्लस डी एम प्लस डी एम होगा ना, तीनों बार ऐड करने पे। तो अगर हम डी एम कॉमन ले लें तो डी एम कॉमन आ गया। अब ब्रैकेट में क्या बचेगा? तो एक्स स्क्वायर 2 बार, वाई स्क्वायर 2 बार और जेड स्क्वायर 2 बार होगा ये, ठीक है। अब यहाँ से हम 2 भी कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा अपने पास, इसको आई से रिप्लेस कर दें, ये आई हो जाएगा डी आई डी आई डी आई, ये हो जाएगा 2 डी एम एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ये हो जाएगा 3 डी आई 2 डी एम, और ये जो दूरी है इसको हम लोग फिगर के हिसाब से आर बोल रहे हैं, तो ये हो जाएगा अपने पास आर स्क्वायर। समझ आया बात? अब क्या कर ले? ऑन इंटीग्रेटिंग, क्योंकि 3D फिगर है एक्स वाई जेड वाला, तो ये जो दूरी है आर लिख देंगे। तो इंटीग्रेट करेंगे तो 3i मिलेगा, तो यहाँ पे 2r स्क्वायर और dm की जगह पे m मिलेगा। तो कुल मिलाकर अगर हम i लिखने जाएंगे तो क्या मिलेगा? 2/3 mr स्क्वायर। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल के आ गया किसके लिए? हॉलो स्फीयर के लिए। अगर कोई हॉलो स्फीयर अपने को दे रखा है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो ये प्रोसेस हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया हॉलो स्फीयर के लिए निकालने के लिए। अब सॉलिड स्फीयर के लिए कैसे निकालेंगे? तो सॉलिड स्फीयर को देखा जाए कैसे निकालेंगे। तो ये हो गया अपने पास अब सॉलिड स्फीयर के बारे में। बस इसको आज देखते हैं, उसके बाद बंद करते हैं। तो सॉलिड स्फीयर निकालना है और एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या हो जाएगा? वही सेंटर, एक्सिस ऑफ रोटेशन थ्रू इट सेंटर। तो ये हो गया उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसके अबाउट हम घुमा रहे हैं। अब देखो ये जो फिगर है 3D फिगर है, ठीक है। हॉलो स्फीयर भी एक तरह से 3D फिगर था, लेकिन बीच में उसका खोखला था, तो हमको जो भी मास लेना पड़ता वो आर दूरी पे मास लेना पड़ता। जैसे देखो एक तरीका तो हम ये बोले कि एक्स वाई जेड से निकालें, और एक तरीका जो हम लोग अभी तक करते हुए आ रहे हैं, मतलब डी आई इज इक्वल्स टू क्या लेते हैं हम लोग? डी एम आर स्क्वायर लेते हैं, उसके बाद हम लोग डी एम का वैल्यू पुट करते हैं और इंटीग्रेट करके सॉल्व करते हैं। तो वो स्मॉल मास अपने को मालूम होना चाहिए, तब हम सॉल्व कर पाएंगे। तो अगर हम लोग हॉलो स्फीयर के लिए बात करने जाएंगे तो जो आर स्क्वायर दूरी पे, दूरी तो दिख रहा था आर स्क्वायर सीधा, उस आर स्क्वायर दूरी पे जो मास है वो हम लोग नहीं निकाल पाते, उसको निकालने में दिक्कत होता। इसीलिए हम लोग इस तरीके से सॉल्व किए, ठीक है। अलग अलग मोमेंट ऑफ इनर्शिया तीनों एक्सिस के लिए निकाल के ऐड कर दिए तो आंसर निकल गया। लेकिन हम लोग सॉलिड स्फीयर में क्या करेंगे? वो आर दूरी पे, आर दूरी नहीं उसको हम एक्स दूरी बोल देंगे या स्मॉल आर दूरी बोल देंगे, जैसे फिगर के जो यहाँ पे उस हिसाब से हम करेंगे। ये पूरे का रेडियस हो जाए कैपिटल आर, तो यहाँ से हम एक्स दूरी पे एक डी एस थिकनेस का कुछ ले लेंगे, ठीक है। वही बात हो रहा है। तो यहाँ से सिर्फ कलर चेंज कर, ये हो गया। तो एक्स दूरी पे ये डी एक्स एरिया का कुछ हम लोग हिस्सा ले लेंगे, उसके बाद इसी को सॉल्व करके फिर इंटीग्रेट करेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। तो अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर हम लोग हॉलो स्फीयर के लिए बात करने जाएंगे तो कितना आया था? 2/3 डी एम आर स्क्वायर। ये क्या है? क्योंकि हम क्या ले रहे हैं, ये छोटा सा हिस्सा ले रहे हैं, ये छोटा सा हिस्सा, ये छोटे से हिस्से को अगर बात करने जाएंगे तो कहीं ना कहीं ये हॉलो स्फीयर की तरह बिहेव करेगा। इतने दूरी पे हम ले रहे हैं, तो यही है वो छोटा सा हिस्सा। तो ये छोटे से हिस्से को जब हम लेने जाएंगे तो ये इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? 2/3, यही है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/3 एम आर स्क्वायर। लेकिन इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा डी आई हो जाएगा, और डी एम का वैल्यू क्या? एम की जगह पे क्या लिख देंगे? डी एम लिख देंगे। समझ आ रहा बात? तो यहाँ पे अगर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके लिए लिखने जाएंगे तो डी आई मतलब ये जो छोटा सा स्फीयर निकाले हम लोग हॉलो स्फीयर, उसका क्या हो जाएगा? तो 2/3 डी एम, और कितने दूरी पे ले रहे? स्मॉल आर दूरी पे ले रहे तो आर स्क्वायर, ठीक है। अब इसको अगर हम इंटीग्रेट कर देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। अब इसको इंटीग्रेट कहाँ से करना है? तो 0 से आ तक इंटीग्रेट करना है। तो 0 से आ तक इंटीग्रेट, इसको 2/3 को डी एम आर स्क्वायर का, तो ये हो गया आई 2/3 बाहर, 0 से आर और आर स्क्वायर भी बाहर, और ये हो गया अपने पास डी एम। अब ये डी एम मास, क्या इस डी एम को एम लिख दे कैपिटल? तो ये बात गलत हो जाएगा। कैसे गलत हो जाएगा? क्योंकि अगर हम लोग डी एम को लिखने जाएंगे तो डी एम क्या है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। हम लोग क्या है, हम लोग के पास कैपिटल एम मास था, फिगर वॉल्यूम वाला है, तो क्या हो जाएगा? मास पर यूनिट वॉल्यूम हो जाएगा। किसका? मास पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट मास अगर निकालने जाएंगे तो क्या आएगा? m/v। उसके बाद हम लोग क्या निकालते हैं? डी एम निकालते हैं। तो डी एम कैसे निकलता है? तो डी एम निकलता है m/v, साथ में डी एम से निकलता है, इसी फॉर्मूले से। जो डी एक्स लेंथ के लिए हम लोग डी एम निकालते थे, तो वो डी एक्स वाला कहानी यहाँ आता है।
अब ये जो dx वाला कहानी है, dx मतलब वॉल्यूम लेना हमको उसको, तो वॉल्यूम उसका कितना आ जाएगा, तो dm की जगह पे कुल मिला के हम यहाँ लिख रहे हैं 2/3 0 से r m बाई बी, और साथ में वो dx वाला जो वॉल्यूम होगा, ठीक है, dv लिख देते हैं, ठीक है, वॉल्यूम वाला। अब पूरा वैल्यू पुट करेंगे 2/3 0 से r मास वॉल्यूम ऑफ सॉलिड स्फीयर क्या हो जाएगा 4/3 पाई r क्यूब, ठीक। उसके बाद ये dv का वैल्यू क्या रखेंगे, तो वो जो हम लोग हॉलो स्फीयर लिए थे उसका वॉल्यूम लेना है, तो उस हॉलो स्फीयर का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, तो उस हॉलो स्फीयर का वॉल्यूम हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर, और साथ में dr, क्योंकि सरफेस एरिया लेंगे तो सरफेस एरिया हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर, और जो उसका थिकनेस है उस थिकनेस को क्या लिया हम लोग dr लिए हैं, तो थिकनेस क्या हो जाएगा dr। मतलब एक तरह से वो जो हॉलो स्फीयर था उसको जब हम खोलेंगे, जैसे मान लो ये है अपने पास, ये हॉलो स्फीयर है, इसका हमको मास निकालना है, तो इसका मास निकालेंगे कैसे, मास बाई वॉल्यूम से, मास बाई वॉल्यूम से, बारिश शुरू हो गया मेरे इधर, मास अपन वॉल्यूम से निकालेंगे हम लोग, और जो dm मास होगा उस छोटे से वॉल्यूम के लिए, तो उसका छोटा सा वॉल्यूम क्या हो जाएगा, तो इसको जब हम लोग खोलेंगे तो ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, हाइलाइटर ले आ देता है, ये इस तरीके से दिखाई देगा। तो जब ये इस तरीके से दिखाई देगा तो जो इसका लेंथ है, लेंथ हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर, क्योंकि सरफेस लेना है, तो सरफेस कितना हो गया 4 पाई r स्क्वायर, और ये जो है अपने पास उसका हाइट हो जाएगा, तो हाइट मतलब dr होगा, तो कुल मिला उसका जो वॉल्यूम आएगा वो आएगा 4 पाई r स्क्वायर dr, ये हो गया dv, ठीक है। अब यहाँ से सारा चीज़ को बाहर निकालते हैं और सॉल्व करते हैं, तो क्या देखने को मिलेगा, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ठीक, और 2 तो ये 1/2 हो जाएगा, तो 1/2 हो गया, फिर क्या मिला, तो ऊपर हो गया 4 बाहर आएगा, पाई से पाई को कैंसिल कर दो, पाई से पाई को कैंसिल कर दिया, 3 से 3, तो यहाँ बचा नीचे 4 से 4 को, तो ऊपर कुल मिला के 2 बचा, यहाँ बहुत कुछ कैंसिल हो जा रहा, तो यहाँ बचा ऊपर 2, साथ में बचा अपने पास m, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, r स्क्वायर, यहाँ से r क्यूब बाहर हो गया, 0 से r स्क्वायर dr, ये बचा। अब इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे, तो इंटीग्रेशन में क्या मिलेगा अपने को, 2m/r क्यूब, इंटीग्रेशन करेंगे तो r पावर एक चीज़ छूट रहा ना यहाँ पे, देखो थोड़ा ऊपर से अगर हम लोग देखने जाएँ तो यहाँ से हम r स्क्वायर छोड़ दिए, तो r स्क्वायर यहाँ होगा r स्क्वायर, तो r स्क्वायर तो अंदर रहेगा, इसके हिसाब से हम यहाँ पे हो जाएगा r स्क्वायर, फिर साथ में r स्क्वायर एक और, तो ये हो जाएगा r पावर 4, ठीक। r पावर 4 का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा r पावर 5/5, लिमिट हो जाएगा 0 से कैपिटल R, वैल्यू पुट करेंगे 2/m r क्यूब, r पावर 5 और 5, यहाँ से इसको मारेंगे तो कुल मिला के जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहेगा 2m/r²/5। तो सॉलिड स्फीयर के लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 2/2mr²/5 या 2/5mr²। समझ आया बात, इतना क्लियर है। तो आज भी बहुत अच्छा सरफेस का बॉडी का हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला। अब अगला जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया हॉलो कोन का, देखो ये भी क्रॉस है, तो मतलब ये डिस्कस करना नहीं, बाकी तुम लोग का मन करे तो सॉल्व किया हुआ है, एक बार देख लेना। हम स्क्रॉल करते रहे धीरे धीरे, ठीक है। पहले अपने से ट्राई कर लेना, उसका देखो सॉलिड कोन है वो भी क्रॉस है, वो भी करना नहीं है अपने को, लेकिन किया हुआ है तो एक बार देख लेना तुम लोग, ठीक है। तो ये हो गया अपने पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाला टॉपिक कंप्लीट। तो 2-3 चीज़ छूटा हुआ मतलब है यहाँ पे, लेकिन हम करवा नहीं रहे। क्यों नहीं करवा रहे? क्योंकि क्रॉस लगा हुआ है, तो कहीं ना कहीं वो बोर्ड के हिसाब से इंपॉर्टेंट नहीं होगा, इसलिए हम नहीं करवा रहे। बाकी तुम लोग अपने से ट्राई कर सकते हो, और तुम लोग को अपने से ट्राई करना भी चाहिए, क्योंकि सीखना तुम लोगों को है। तो अपने से एक बार ट्राई करना, कुछ बहुत मुश्किल नहीं होगा, जहाँ नहीं आए एक बार पूछ लेना। बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक ख्याल रखो, पढ़ाई लिखाई करते रहो, ज़्यादा परेशान होना भी नहीं है, करना भी नहीं। तब तक के लिए राम राम।